रवालपिंडी के पेंशन ऑफिस से बाहर निकालते ही नोमन का चेहरा पसीने से भरा हुआ था। उसने अपनी पुरानी ब्रीफकेस को मजबूती से पकड़ा हुआ था, जैसे कोई खजाना हो। घर की तरफ बस में बैठ कर भी उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, फाइल को छुपाना। जब वो अपने छोटे से फ्लैट की दरवाज़ा खोलकर अंदर आया तो साबा किचन में खड़ी थी, उसके हाथ में रोटी का आटा लगा हुआ। नोमन ने जल्दी से फाइल अलमीरा के नीचे धाकेल दी और मुस्कुराते हुए बोला, आज भी लेट हो गया साबा, चाय बना दो ना। साबा ने सिर्फ हाँ में सर हिला दिया, लेकिन अंदर से उसका दिल टूट रहा था। यह तीसरा हफ्ते था जब नोमन पेंशन ऑफिस के चक्कर लगाकर ऐसा ही थाका हुआ और चुपचाप घर आया था। हर बार वो कुछ ना कुछ छुपा देता था। सबा को लगता था जैसे उनकी 20 साल पुरानी शादी के अंदर से कोई अंधेरा सा राज निकाल रहा है जो उन दोनों को अलग कर देगा। क्या छुपा रहा है ये मुझसे, उसने दिल में सोचा। हम मिडिल एज में पहुंच चुके हैं, बच्चे भी अब अपने रास्ते पर हैं, फिर भी ये राज क्यों? दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू जाए और आपको लगाए कि ज़िंदगी के ऐसे छोटे छोटे मिसालों से हम सब गुजारते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। हर लाफ्स, हर सीन सोच समझ कर लिखा गया है और ये मेरा गुजारा का सहारा है। सब सब्सक्राइबर्स के लिए मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह आप सबकी ज़िंदगी हमेशा खुश और खुशहाल बनाए। अब वापस कहानी पर। सबा 29 साल की थी, नोमन 28। दोनों रवलपिंडी के उसी मोहल्ले में रहते थे जहां बस स्टैंड से फ्लैट तक सिर्फ 10 मिनट का सफ़र था, लेकिन हर दिन यह सफ़र उनके लिए बोझ बन रहा था। उनकी शादी तब हुई थी जब साबा बहुत यंग थी और नोमन ने गवर्नमेंट जॉब की वजह से घर बसाया था। अब नोमन की जॉब ख़त्म होने वाली थी और पेंशन के चक्कर शुरू हो गए थे, लेकिन साबा को ये चक्कर नॉर्मल नहीं लग रहे थे। हर शाम जब नोमन घर आता तो पहले वो अपने कपड़े बदलता, फिर चुपके से अलमीरा खोलता और कुछ पेपर्स अंदर रख देता। सबा ने कई बार नोटिस किया था, लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं की थी। वो सोचती थी, अगर मैं पूछूंगी तो शायद वो नाराज़ हो जाएगा। हमारी ज़िंदगी में अब इतना प्यार भी नहीं रहा कि मैं उसके हर राज को जान सकूं। फ्लैट छोटा था, सिर्फ 2 कमरे, एक छोटी किचन और एक बाथरूम। रात को दोनों एक ही बिस्तर पर सोते थे, लेकिन बातें कम होती थी। नोमन अक्सर थका रहता और जल्दी सो जाता। सबा रात भर आंखें खुली रखती और सोचती रहती। एक दिन बस स्टैंड पर वेट करते हुए नोमन ने अपने दोस्त से फ़ोन पर बात की। हाँ भाई, नॉमिनेशन फॉर्म भर दिया है, अब ट्रांसफ़र का प्रोसेस चल रहा है। बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन हो जाएगा। सबा ने ये बात सुन ली थी क्योंकि वो भी उसी बस में पीछे बैठी थी। उसने सोचा, नॉमिनेशन, ट्रांसफ़र, किसकी बात कर रहा है ये? मुझे तो कभी नहीं बताया। उसके दिल में एक अजीब सी जलन होने लगी। वो घर आकर रो पड़ी। क्या नोमन मुझे छोड़कर किसी और के लिए प्लानिंग कर रहा है? मिडिल एज में ऐसा होता है लोगों के साथ, शादी के बाद भी कुछ राज छुपाते हैं। उस रात सबा ने हिम्मत करके पूछा, नोमन तुम पेंशन ऑफिस क्यों इतना जा रहे हो? हर हफ्ते फाइल लेकर आते हो, क्या बात है? नुमान ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बस पेंशन का पेपर वर्क है, गवर्नमेंट का चक्कर है ना, टाइम लगता है, तुम फिक्र मत करो। लेकिन उसकी आंखों में एक छुपा हुआ डर था जो साबा ने नोटिस कर लिया। उसने और कुछ नहीं पूछा, लेकिन अंदर से उसकी बेचैनी बढ़ गई। अगले दिन वो अकेली घर में बैठी थी। बच्चा कॉलेज के लिए लाहौर चला गया था। घर सुनसान था। सबा ने सोचा, आज मैं देख लूँगी वो फाइल क्या है। वो अलमीरा के पास गई और नीचे से फाइल निकाली, लेकिन उसने खोलने की हिम्मत नहीं की, सिर्फ हाथ से छू कर रख दी। अगर ये सच में कोई बड़ी बात है तो हमारी शादी टूट जाएगी, उसने सोचा। दिन गुजारते गए। नोमन हर हफ्ते बस में पेंशन ऑफिस जाता, कभी क्यू में घंटे बिताता, कभी फॉर्म्स भरवाता। एक बार बारिश में भीग कर घर आया तो साबा ने उसके कपड़े बदले और चाय दी। उस वक्त नोमन ने कहा, साबा तुम हमेशा इतनी अच्छी हो, मुझे लगता है मैं तुम्हारा हक नहीं दे पा रहा। सबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बस ये मत छुपाओ मुझसे जो छुपा रहे हो। नोमन चुप हो गया। उस रात दोनों के बीच खामोशी थी। सबा को लगता था जैसे उनका रिश्ता धीरे धीरे टूट रहा है। वो अपने पुराने दिन याद करती, जब नोमन जॉब पर था तब कितने खुश थे। अब पेंशन के नाम पर यह राज क्यों? सबा ने अपनी बेहन से बात की फ़ोन पर। बेहन, नोमन कुछ छुपा रहा है, फाइल छुपाता है, पेंशन ऑफिस जाता है। मुझे डर लगता है कि शायद कोई और जिम्मेदारी हो जिसके बारे में वो मुझे नहीं बताना चाहता। बेहन ने कहा, साबा, मिडिल एज की शादियों में ऐसे छोटे छोटे
मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हैं, पूरा सच जान लो पहले। लेकिन सबा को ये बात समझ नहीं आई। उसने सोचा, अगर जिम्मेदारी है तो मुझे क्यों नहीं बताता, मैं उसकी बीवी हूँ। एक हफ्ते बाद नोमन फिर ऑफिस गया। इस बार उसने घर आते हुए एक बारी एनवेलोप लिया था। उसने जल्दी से अलमीरा में रख दिया और सो गया। सबा रात को उठी और एनवेलोप उठा लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। अंदर से पेपर्स निकाले। पहला पेपर था नॉमिनेशन फॉर्म। उस पर लिखा था, लेट मिस्टर अहमद खान की दूसरी बीवी मिसेस परवीन बेबी के नाम पेंशन ट्रांसफ़र और नॉमिनेशन। सबा के हाथ से पेपर गिर गया। उसके आंखों में आंसू आ गए। दूसरी बीवी, नोमन के अब्बू की दूसरी बीवी, और ये पेंशन उनके नाम ट्रांसफ़र कर रहा है। मुझे क्यों नहीं बताया। उस रात साबा ने सोई नहीं। सुबह जब नोमन उठा तो साबा ने फिले उसके सामने रख दी। ये क्या है नोमन, तुम मुझसे ये छुपा रहे थे, कितने दिन से ये चल रहा है। नोमन का चेहरा सेफ्ट पड़ गया। वो बिस्तार पर बैठ गया और सर को हाथों में पकड़ लिया। साबा, सुनो तो सही, ये मेरी मरहूम अब्बू की दूसरी बीवी है। अब्बू ने उनकी शादी बहुत लेट की थी, जब मेरी अम्मी गुजार चुकी थी। वो विलेज में अकेली रहती हैं। अब्बू की डेथ के बाद उनके पास कुछ नहीं बचा। पेंसियोन सिर्फ अब्बू के नाम थी। मैं उनको ये ट्रांसफ़र करवा रहा था ताकि उनकी ज़िंदगी का सहारा बन जाए। लेकिन मुझे डर था कि तुम ये गलत समझोगी। सोचा तुम कहोगी कि मैं किसी और पर खर्च कर रहा हूँ, या शादी के बाद भी ये जिम्मेदारी क्यों। सबा ने आंसू पोंछते हुए कहा, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मैं समझ सकती थी। नोमन ने कहा, सबा, हम दोनों मिडिल एज में हैं, पैसे की तंगी है, फ्लैट छोटा है। मैं सोचता था कि अगर तुम जान लोगी तो तुम्हें लगाएगा कि मैं अपने अब्बू की पुरानी जिम्मेदारी को तुम्हारे साथ शेयर नहीं कर सकता। तुम्हें लगता कि मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ। लेकिन यह सिर्फ एक गरीब औरत की मदद थी, कोई अफेयर नहीं, कोई दूसरा राज नहीं। सबा ने फाइल को हाथ में लिया और देखा। पेपर्स में साफ लिखा था कि मिसेस परवीन बीबी को पेंशन मिलनी चाहिए क्योंकि वो लीगल हेयर हैं। नोमन ने सब डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए थे, डेथ सर्टिफिकेट, मैरिज प्रूफ, सब। सबा को समझ आया कि यह राज बेवफाई का नहीं था। यह सिर्फ एक बेटा की अपने अब्बू की खामोश जिम्मेदारी थी। उसने नोमन के कंधे पर सर रख दिया। मुझे माफ़ कर दो नोमन, मैंने सोचा था कि शादी अंदर से टूट रही है। हर राज को मैंने बेवफाई समझ लिया था। नोमन ने उसके बाल सहलाते हुए कहा, मैं भी माफ़ी मांगता हूँ। मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था। हम दोनों ने एक दूसरे को समझना छोड़ दिया था। मिडिल एज में प्यार छुप जाता है, लेकिन राज नहीं होना चाहिए। दोनों के आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू शारम के थे। शेम थी दोनों को, एक तरफ सबा को अपनी सस्पेशन की, दूसरी तरफ नोमन को छुपाने की। उस दिन दोनों ने चाय पी और बातें की। नोमन ने पूरी कहानी बताई कि उनकी अब्बू की दूसरी बीवी कितनी अच्छी थी, कभी घर आती थी। लेकिन नोमन ने फैमिली को ज़्यादा नहीं बताया था, क्योंकि लोग क्या कहेंगे। पेंशन ट्रांसफ़र होने के बाद वो उनको थोड़ा पैसा भेज सकते थे। सबा ने कहा, अगली बार ऑफिस जाओ तो मुझे साथ ले जाओ, हम दोनों मिलकर करेंगे। नोमन मुस्कुराया, ठीक है, अब कोई छुपाना नहीं। शाम को दोनों बस स्टैंड पर साथ गए। बस में बैठकर नोमन ने सबा का हाथ पकड़ा। तुम हमेशा मेरे साथ हो सबा, ये राज भी हम दोनों का है अब। सबा ने सर झुका कर कहा, और मैं भी अब समझ गई हूँ कि हर छुपी हुई बात बेवफाई नहीं होती। कभी कभी ये गरीब लोगों की उलझी हुई शराफत होती है। घर आकर दोनों ने खाना खाया। सबा ने नोमान के फेवरेट डिश बनाया था। रात को दोनों बिस्तर पर लेते हुए पुराने दिन याद कर रहे थे। सबा ने कहा, हम मिडिल एज में हैं, लेकिन अब लग रहा है जैसे नई शुरुआत हो। नोमान ने उसको गले लगाया। हाँ, और कोई राज नहीं, सिर्फ सच्चाई। अगले कुछ दिनों में नोमन ने पेंशन ऑफिस के लास्ट पेपर्स कंप्लीट कर दिए। सबा ने उसके साथ जाकर हेल्प की। ऑफिस में क्यू में खड़े होते हुए दोनों हंस रहे थे। वापिस आते हुए बस में सबा ने कहा, देखो नोमन, हम दोनों मिलकर हर मुश्किल हल कर सकते हैं। नोमन ने उसके माथे पर किस किया। हान बीवी, अब से कोई छुपाना नहीं। फ्लैट में वापस आकर दोनों ने अलमीरा से पुरानी फिलें निकाली और उसमें से पेपर्स निकाल कर देख लिया। अब वो फाइल खाली थी। नोमन ने कहा, ये फाइल अब सिर्फ यादगार है, इसने हम दोनों को एक दूसरे के करीब ला दिया। सबा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन अगले टाइम कोई भी जिम्मेदारी हो तो मुझे पहले बता देना, मैं तुम्हारी पार्टनर हूँ। दोनों के बीच एक नया प्यार जग गया था। मिडिल एज की शादी अब और मजबूत हो गई थी। सस्पिशन की जगह समझ आ गई थी। हर रात अब दोनों बातें करते थे।
नोमन अपने ऑफिस के चक्कर की छोटी छोटी बातें बताता और सबा सुनती। कभी कभी वो परवीन बीबी के बारे में भी बात करते। सबा ने कहा, उनको भी कभी घर बुला लेना, वो भी फैमिली हैं। नोमन ने हाँ कहा। 1 महीने बाद पेंशन ट्रांसफ़र हो गया। नोमन ने पहला पैसा परवीन बीबी को भेजा। साबा ने खुद एनवलोप तैयार किया। दोनों ने मिलकर दुआ की, अल्लाह उनकी ज़िंदगी भी खुश रखे। उस रात फ्लैट में खुशी थी। सबा ने नोमन से कहा, देखा, राज छुपाने से सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, सच बोलने से प्यार बढ़ता है। नोमन ने उसको गाले लगाया और बोला, तुम सही कह रही हो, मैं हमेशा तुमसे छुपाता नहीं रहूँगा। ज़िंदगी धीरे धीरे नॉर्मल हो गई। बस राइड सब साथ के होते थे। पेंशन ऑफिस के चक्कर ख़त्म हो गए थे, लेकिन उनकी यादें अब प्यार की यादें बन गई थी। सबा को अब लगता था कि उसकी सस्पिशन गलत थी, लेकिन उसने सीख लिया था। नोमन को भी शर्म थी कि उसने अपनी बीवी पर भरोसा नहीं किया था। दोनों थोड़ा थोड़ा अशेम्ड थे, लेकिन यह शेम उनको और करीब ला रही थी। फ्लैट के छोटे से बैल्कनी में बैठकर दोनों शाम को चाय पीते। नोमन कहते, सबा, तुम बिना कुछ कहे भी समझ लेती हो अब। सबा हंसकर कहती, हाँ, क्योंकि अब हम दोनों के बीच कोई फाइल नहीं छुपी है। दोनों हंस पड़ते। जिंदगी ऐसी ही होती है, कभी सस्पिशन, कभी सच, कभी शर्म और कभी मजबूत प्यार। उनकी स्टोरी यहीं ख़त्म नहीं होती। हर दिन नई बात होती। कभी बच्चे फ़ोन करते तो दोनों मिलकर बात करते। कभी मोहल्ले के लोग पूछते तो नोमन कहते, हमारी शादी अब और प्यारी हो गई है। सबा मुस्कुराती और सोचती, हर राज बेवफाई नहीं होता। कुछ राज सिर्फ गरीब दिल की शराफत होते हैं जो समझने वाले को ही समझ आते हैं। और ऐसे ही उनकी मिडिल एज की ज़िंदगी गुजरती रही, छोटे फ्लैट में बस राइड्स के साथ और एक दूसरे के साथ पूरे भरोसे के साथ। कोई छुपी फाइल नहीं, कोई छुपा राज नहीं, सिर्फ प्यार और समाज।